जिस प्रकार से शरीर की भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, प्यास बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत ज़ोरों से प्यास लगी हो, वो प्यास के मारे तड़प रहा हो, उसे पानी न मिले और अन्य तमाम प्रकार के पेय पदार्थ उसको पिलाए जाएं, तो भी उसकी प्यास पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगी। थोड़ी देर बाद वो फिर से प्यास से तड़पने लगेगा। जब कोई व्यक्ति कहीं से पानी ला करके उसे पिला देगा तो उसकी प्यास शांत हो जाएगी। जहाँ वो व्यक्ति प्यास से तड़प रहा था और पानी पी करके तृप्त हो गया और आनंद मगन हो गया, क्योंकि उसकी प्यास बुझ गई, जो उसकी तकलीफ थी वो खत्म हो गई। इसी प्रकार से इस आत्मा की खुराक सत्संग होती है। जब इसे सत्संग नहीं मिलता तो ये संसार की तमाम वस्तुओं में सुकून ढूंढता है, संसार के तमाम कर्म कांडों में सुकून ढूंढता है, संसार के पदार्थों में सुकून ढूंढता है। कुछ क्षणों के लिए उसे सुख मिलता भी है, इसके बाद ये आत्मा फिर से तड़पने लगती है। लेकिन वर्षों से तड़पती हुई इस आत्मा की खुराक सत्संग है। जब ये खुराक इसे मिल जाती है तो उसकी सारी तड़पन दूर हो जाती है और ये अपने मूल अर्थात प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ करके परम आनंद को प्राप्त करती है। प्यारे सज्जनों, ये संसार कर्मों की दहकती भट्ठी है, जिसमें ये जीवात्मा निरंतर जल रही है। उसकी अवस्था अत्यंत दयनीय होती है। लेकिन सत्संग ऐसी अमूल्य निधि है, एक अमूल्य वरदान है, जिसके द्वारा तड़पती हुई जीवात्मा को शीतलता और शांति प्राप्त होती है। और संसार रूपी भवसागर में डूबती हुई जीवात्मा के लिए सत्संग एक नौका के समान है, जिससे वो इस भवसागर से पार हो जाती। सत्संग में पावन और नेक विचारों की अमृत धारा का पान करते करते मनुष्य अपने बुरे विचारों को त्याग करके आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ चलता है। सत्संग से व्यक्ति के मन की सारी मलिनता धुल जाती है और वो काल और माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक संत ने सत्संग के दौरान अपने जीवन में घटी एक सच्ची घटना सुनाई, जो उनके संत बनने से पहले की थी। उन्होंने कहा, एक दिन मैं अपने एक साथी के साथ बाजार से गेहूं खरीदने के लिए गया। दुकानदार गेहूं तौलने लगा। मैं देखने लगा, वो भूल से 10 किलो गेहूं अधिक तौल गया। मुझे ये सब ज्ञात था। मेरी आत्मा ने नहीं चाहा कि मैं अतिरिक्त गेहूं घर को लाऊं, लेकिन मन ने आत्मा का साथ नहीं दिया। मन कहने लगा कि इसमें तुम्हारा क्या दोष है, तुमने तो कोई चोरी नहीं की। मैं आत्मा और मन के संघर्ष में कुछ भी निर्णय नहीं कर पाया। तब चुपके से मैंने अपने साथी से कहा, दुकानदार ने भूल से 10 किलो गेहूं अधिक तौल दिए, उन्हें वापस कर देना चाहिए। मेरे साथी ने उत्तर दिया, अरे तुम भी अजीब हो, दुकानदार को बताने की क्या ज़रूरत है, गलती उसकी है। मन की जीत हो गई, और शायद मन की जीत तो पहले से ही निश्चित थी, नहीं तो किसी से पूछने की क्या ज़रूरत थी। आत्मा की बात मान करके मैं उसे गेहूं वापस कर देता। मैं उन 10 किलो अधिक गेहूं को अपने घर ले आया। संयोग से उसी समय पिसाने के लिए भी जाना पड़ा। जब गेहूं पिसा करके मैं घर वापस ले आया और ऊपर सीढ़ियों पर ले करके चढ़ रहा था कि आटे के पात्र का कुंडा टूट गया और वो पात्र नीचे एक ऐसे स्थान पर जा गिरा जहां उसमें से लगभग 10 किलो आटा नाली में गिर गया। शेष आटा सुरक्षित रहा। यदि गेहूं इस प्रकार से बिखरते तो शायद बीन भी लिए जाते, लेकिन आटा तो ऐसे बिखरा कि उसे उठाया भी नहीं जा सका। साथ ही साथ
10 किलो गेहूं की पिसवाई भी चली गई। संत जी ने आगे कहा, कुछ दिनों के पश्चात मैं गेहूं की घटना को पूर्णतः भूल गया और कुछ रुपए लेकर के मैं धार्मिक पुस्तकें खरीदने के लिए जा रहा था कि रास्ते में आवश्यकता की कोई दूसरी वस्तु भी खरीदनी पड़ गई। वस्तु की कीमत थी 300 रुपये। मैंने दुकानदार को 200 रुपये के 2 नोट दिए। दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट वापस करना चाहिए था। दुकानदार के यहाँ काफ़ी ग्राहकों की भीड़ थी और भूल से उसने ये समझ लिया कि मैंने उसे 500 रुपये का नोट दिया। उस दुकानदार ने मुझे 200 रुपये वापस कर दिए। मुझे पता था कि वो 100 रुपये अधिक वापस कर रहा है, फिर भी मैं पैसे के लोभ में फंस करके रुपयों को लेकर के आगे बढ़ गया। आगे जा कर के किताबें खरीदी और जब पैसे देने लगा तो देखा कि जेब से किसी ने 500 रुपये का दूसरा नोट गायब कर दिया था। अचानक ही मुझे पहली वाली घटना भी याद आ गई। विचार करने लगा कि पहली बार कुछ दंड नहीं मिला था और अब की बार एक के बदले 4 देने पड़ गए। इससे सुंदर न्याय और भला क्या हो सकता है। ईश्वर के यहाँ तो सदैव सही सही न्याय ही होता है। इस घटना ने धीरे धीरे मुझे संत बना दिया। प्यारे सज्जनों, संतों की संगत परमार्थिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ साधन है। चाहे हम उनकी महानता को जानते हों या न जानते हों, उनका दर्शन दीदार हमें आत्मिक चेतनता और शीतलता प्रदान करता है। प्रभु भक्तों की संगत 100 साल की निष्कपट भक्ति से कहीं बेहतर है। सत्संग इस जीवात्मा के आनंद की खुराक है, इसलिए सत्संग बहुमूल्य है। इसका मूल्य कभी भी आंका नहीं जा सकता। शास्त्र कहते हैं कि 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए और करोड़ों कार्य छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, यानी कि संत महापुरुष का सत्संग लेना चाहिए। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि सत्संग का मानव जीवन में कितना महत्व, यही आत्मा की असली खुराक है। इसलिए जब कभी भी मौका मिले तो सैकड़ों कार्य छोड़ करके भी संत महापुरुषों का सत्संग जरूर सुनना चाहिए। कहा भी गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद, कबीर संगत साधु की मिटे कोटि अपराध। सत्संग चाहे एक घड़ी का हो या आधे घड़ी का, संत महापुरुषों की संगत से करोड़ों करोड़ों अपराध खत्म हो जाते हैं। इसलिए जब कभी भी जहाँ कहीं भी सत्संग हो अवश्य जाएं और हमारे सत्संग को लगातार सुनते रहें। सत्संग पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।